नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आप लोगों के सीटेट 2022-23 में जो परीक्षा होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है उसी कड़ी में हम आज बात करेंगे बाल विकास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आप लोगों को अवश्य ही सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम में बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षार्थी व्यक्ति की भिन्नता प्रदर्शित करती है, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कठोर अनुशासन सुरक्षित करना चाहिए। तीसरा है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। या चौथा ऑप्शन है अधिगम की एक समान गति पर बल देनी चाहिए। यानी कह रहा है शिक्षार्थी व्यक्ति की भिन्नता प्रदर्शित करती है, यानी जो शिक्षार्थी जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है वह व्यक्ति की भिन्नता का प्रदर्शित करता है। अतः नहीं, मतलब जो सीखने वाला शिक्षार्थी है वह व्यक्तियों को उनकी भिन्नता के आधार पर अलग कर रही है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, या कठोर अनुशासन सुरक्षित करना चाहिए, या परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, या अधिगम की एक समान गति पर बल देनी चाहिए। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर, टीचिंग से लर्निंग पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकता है। क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। दूसरा ऑप्शन है रटने को प्रोत्साहित करके। तीसरा ऑप्शन है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। या चौथा ऑप्शन है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह किस उपागम पर आधारित है? सबसे पहला है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। या दूसरा ऑप्शन पुनर्वर्ण के सिद्धांत पर आधारित है। तीसरा ऑप्शन अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर आधारित है। या चौथा ऑप्शन ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। चौथे क्वेश्चन की तरफ देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आपको सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलेगा। समावेशी शिक्षा ये क्या होती है? कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दूसरा ऑप्शन है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा है। तीसरा है तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। या चौथा ऑप्शन हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। देखिए, समावेशी शिक्षा क्या होता है? सभी वर्गों, जातियों, धर्मों, पंथों में बिना किसी भेदभाव के जो शिक्षा एक साथ दी जाती है तो उसे समावेशी शिक्षा की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। यानी कि अनेक जाति, धर्म, लिंग के लोग होते हैं, वो कक्षा में एक साथ मिलजुल के पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं या मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। ए है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। या बी प्रश्नों के प्रकार। या सी विश्वसनीयता। डी वैधता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में
से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन देखिएगा इसका। ऑप्शन ए है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। तीसरा है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। डी है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। छठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? बताइए। लघुतरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य या निबंधात्मक प्रश्न। ये तो बहुत सिंपल है, ये कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सत्य असत्य वाला प्रश्न ये क्या है? वस्तुनिष्ठ है। 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, क्या दृढ़ विश्वास है? शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। या सी शिक्षार्थियों के अनुभव और अनुभूति महत्वपूर्ण होते हैं। या डी एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? शिक्षार्थियों को अनुभव और अनुभूति महत्वपूर्ण होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, पहला। दूसरा, विकास हमेशा रेखीय होता है, यानी कि एक रेखा में चलता है। सी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। या डी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हो जाती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द डेवलपमेंट रेट ऑफ फीवर इज नॉट सेम। सभी की विकास दर एक समान नहीं होती। 10वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल डैट। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन है बाह्य परीक्षकों की उपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। दूसरा ऑप्शन है किसी की कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। तीसरा है विद्यालय बाह्य और सभी निकायों की ज़्यादा सक्षम है। डी है आकलन बहुत किफ़ायती होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। यहाँ जो यानी कि जो बाहरी जांच करने वाले होते हैं उनसे अच्छा एक शिक्षक जो अपने छात्र को पढ़ाता है वो अच्छे से जानता है। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। या सी मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। या डी शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। यानी कि मानव विकास के क्षेत्र विभाजित किस क्रम किए जाते हैं? पहले मनुष्य क्या होता है? शरीर का विकास होता है, फिर संज्ञान का विकास होता है, फिर संवेगों का, फिर सामाजिक विकास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12वां। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है? ए ऑप्शन अपने सामाजिक मानदंड बनाना। बी समाज में बड़ों का सम्मान करना। या सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। या डी सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन ही क्या कहलाता है? समाजीकरण। 13वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है, किसके कारण? सामाजिक दुश्चिंता के कारण, संवेगात्मक दुश्चिंता, अजनबी दुश्चिंता, वियोग दुश्चिंता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवेगात्मक दुश्चिंता। मतलब बच्चे का माँ के प्रति संवेगात्मक जुड़ाव होता है जिसके कारण वो रोने लगता है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, द सिस्टम हैज फेल्ड। सी है व्यवस्था फेल हुई है। डी बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सिस्टम हैज़ फेल्ड, व्यवस्था फेल हुआ है, न कि बच्चे में कोई कमी है। तो आज की क्लास में हमने बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण संभावित 14 प्रश्नों के बारे में बात किया, जो निश्चित ही आपके सीटेट जो 2022-23 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही मददगार होगा। और आगे भी आपको सीटेट की सिलेबस के अनुसार हर एक टॉपिक का यहाँ पे आपको संभावित प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला जारी रहेगी। इसलिए आप चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें और आपका जो लक्ष्य है उसको पाने में आप प्रयासरत हैं। जय हिंद, जय भारत।